आज हम एक असली वॉल स्ट्रीट ड्रामा में झांकते हैं। एक कहानी कन्विक्शन और कंट्रोवर्सी की। इसके सेंटर में है बिल एकमैन, एक ऐसा नाम जो बोल्ड बेट्स और बिना रुके एक्टिविज्म के लिए जाना जाता है। एकमैन कोई आम इन्वेस्टर नहीं है, वो पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर हैं और बदलाव के लिए लड़ने वाले क्रूसेडर हैं। वो स्टेटस क्वो को चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जायंट से भिड़ जाते हैं, अपनी मेटिकुलस रिसर्च और अटूट विश्वास के साथ। सोचिए, आज के जमाने का डेविड, जिसके हाथ में गुलेल की जगह डेटा है। एकमैन का अप्रोच बहुत थॉरो होता है। वो गहरी खुदाई करते हैं, हर चीज पर सवाल उठाते हैं और एक जनरल की तरह लड़ाई की तैयारी करते हैं। उनकी रेप्यूटेशन, बड़े मूव्स, बड़े रिस्क्स और अकेले खड़े रहने की हिम्मत। आज उन पर फोकस क्यों? क्योंकि उनकी कहानी एक सबक है, एक अकेले डिटर्मिन्ड इंसान की ताकत का। ये कहानी है उन चीजों पर सवाल उठाने की जिन्हें दूसरे मान लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ने की और सिस्टम को हिला देने की। एकमैन का सफर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये ताकतवर लोगों को चुनौती देने की हिम्मत के बारे में है। उन्होंने हलचल मचाई है, जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए हमेशा जोर दिया है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कहानी नहीं है, ये दिमाग और विल पावर की लड़ाई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो थोड़ी थ्रिलर है और थोड़ी कॉशनरी लेसन। बिल एकमैन की लड़ाई एक याद दिलाती है, एक अकेला इंसान भी फर्क ला सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। एकमैन के निशाने पर कौन सी कंपनी थी? हर्बलाइफ, एक ग्लोबल मल्टी लेवल मार्केटिंग जायंट जो न्यूट्रिशन और वेलनेस प्रोडक्ट्स बेचती है। ऊपर से देखने पर हर्बलाइफ एक सक्सेस स्टोरी लगती थी, जो अपने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए लाखों लोगों को एम्पावर कर रही थी। लेकिन एकमैन को MLM स्ट्रक्चर में कुछ रेड फ्लैग्स दिखे, जहां कमाई अक्सर प्रोडक्ट्स बेचने से ज्यादा नए लोगों को रिक्रूट करने पर डिपेंड करती है। उन्होंने और उनकी टीम ने एक गहरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंटरव्यू लिए और फाइनेंशियल्स को बारीकी से जांचा। मेन सवाल ये था, क्या हर्बलाइफ का असली बिजनेस प्रोडक्ट्स बेचना था या रिक्रूटमेंट के जरिए अमीर बनने का सपना बेचना था? एकमैन को यकीन हो गया कि ये अपॉर्चुनिटी ज्यादातर लोगों के लिए एक छलावा था, जिसमें सिर्फ ऊपर के कुछ लोग ही फायदा कमा रहे थे। उनका मानना था कि ये सिस्टम उम्मीदों का शिकार करता था और नीचे के बहुत से लोगों को नुकसान में छोड़ देता था। एकमैन के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस इश्यू नहीं था, ये एक मॉरल क्रूसेड बन गया। उन्होंने देखा कि एक कंपनी कमजोर लोगों की उम्मीदों से फायदा उठा रही थी। जितना ज्यादा वो खुलासा करते गए, उतने ही ज्यादा वो डिटरमिन्ड होते गए। एकमैन अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिक करने के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि हर्बलाइफ को एक्सपोज करना फेयरनेस के लिए एक लड़ाई थी, शोडाउन के लिए मंच तैयार था। दिसंबर 2012 में एकमैन ने एक बॉम्बशेल खुलासा किया, एक 342 स्लाइड की प्रेजेंटेशन, जिसमें हर्बलाइफ पर ग्लोबल पिरामिड स्कीम होने का आरोप लगाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि हर्बलाइफ का बिजनेस असली प्रोडक्ट सेल्स पर नहीं, बल्कि कभी न खत्म होने वाली रिक्रूटमेंट पर टिका था। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे गंवाते थे, जबकि सिर्फ ऊपर के कुछ लोग ही फायदा उठाते थे। एकमैन ने हर्बलाइफ को एक ऐसी कंपनी के तौर पर दिखाया जो झूठी उम्मीदें बेचती थी, खासकर कमजोर कम्युनिटीज को। इसका असर तुरंत हुआ। हर्बलाइफ का स्टॉक बुरी तरह गिरा और पैनिक फैल गया। हर्बलाइफ ने इन आरोपों से इनकार किया और एकमैन को मार्केट मैनिपुलेटर कहा। उन्होंने जोर दिया कि वो एक लेजिटिमेट बिजनेस थे, जिसके पास असली प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स थे। फाइनेंशियल दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। एकमैन बनाम हर्बलाइफ और दांव पर थे बिलियंस। लड़ाई की रेखाएं खींच चुकी थीं और कॉन्फ्रंटेशन तय था। एकमैन के डिटेल्ड आरोपों ने सबको अपना साइड चुनने पर मजबूर कर दिया। क्या हर्बलाइफ एक फ्रॉड था या एकमैन गलत थे? लड़ाई जल्द ही वॉल स्ट्रीट से आगे बढ़ गई। रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और पब्लिक सब करीब से देख रहे थे। स्टेक्स इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते थे। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बेट से कहीं ज्यादा था। ये रेपुटेशंस की जंग थी। ड्रामा तो अभी शुरू हुआ था। एकमैन ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने बड़ा दांव लगाया। हर्बलाइफ के स्टॉक को $1 बिलियन पोजीशन के साथ शॉर्ट किया। शॉर्ट करने का मतलब है स्टॉक गिरने पर शर्त लगाना। अगर स्टॉक बढ़ता है तो नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। एकमैन का रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि फ्रॉड को एक्सपोज करना था। अगर हर्बलाइफ डूब जाती तो पर्शिंग स्क्वायर बड़ी जीत हासिल करता, अगर नहीं
तो नुकसान चौंका देने वाला हो सकता था। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक पब्लिक क्रूसेड था। फाइनेंशियल दुनिया देख रही थी कि कैसे एक्कमैन ने अपनी रेपुटेशन और दौलत दांव पर लगा दी थी। हर्बलाइफ ने पलटवार किया, एक्कमैन पर आरोप लगाया कि वो अपने फायदे के लिए उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से अग्रेसिव पीआर कैंपेन्स शुरू हुए, हर कोई दूसरे को विलेन बता रहा था। लड़ाई बहुत ज्यादा पर्सनल और पब्लिक हो गई। एक्कमैन के $1 बिलियन बेट ने सुर्खियां बटोरी और स्टेक्स और बढ़ा दिए। क्या एक आदमी एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन को गिरा सकता था? इसका जवाब रियल टाइम में सामने आने वाला था और किस्मतें दांव पर लगी थीं। लड़ाई बिना रुके चल रही थी और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। वॉल स्ट्रीट ने ऐसा शोडाउन पहले कभी नहीं देखा था। पूरी दुनिया देख रही थी। एक्कमैन जानते थे कि उन्हें फाइनेंशियल मूव से ज्यादा की जरूरत है। उन्हें पब्लिक और रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए था। उन्होंने एक मीडिया ब्लिट्स शुरू किया, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस और वेबसाइट्स जिनमें उनके केस की डिटेल्स थी। उन्होंने उन पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स की कहानियां दिखाई जिन्होंने सब कुछ गंवा दिया था और हर्बलाइफ की रिक्रूटमेंट टैक्टिक्स को हाईलाइट किया। एक्कमैन ने तर्क दिया कि हर्बलाइफ कमजोर कम्युनिटीज को झूठे वादों से टारगेट करती थी। हर्बलाइफ ने अपने पीआर, सक्सेस स्टोरीज और डेटा के साथ जवाब दिया और एक्कमैन को एक बेरहम अपॉर्चुनिस्ट बताया। मीडिया वॉर जबरदस्त थी। दोनों पक्ष लाखों खर्च कर रहे थे लोगों की राय बदलने के लिए। रेगुलेटर्स, लॉ मेकर्स और पब्लिक इस क्रॉसफायर में फंस गए थे। क्या हर्बलाइफ एक लेजिटिमेट बिजनेस था या एक शिकारी स्कीम? नैरेटिव की लड़ाई भी फाइनेंशियल लड़ाई जितनी ही जोरदार थी। स्टेक्स बढ़ते ही जा रहे थे। और फिर मैदान में उतरे कार्ल आइकान, वॉल स्ट्रीट के एक और दिग्गज और एक्कमैन के पुराने दुश्मन। आइकान ने हर्बलाइफ का साथ दिया, उनके शेयर्स खरीदे और एक बड़े शेयर होल्डर बन गए। उनका ये कदम एक्कमैन के शॉर्ट बेट के लिए एक सीधा चैलेंज था। ये दुश्मनी लाइव टीवी पर फूट पड़ी जब दोनों ने एक मशहूर CNBC शोडाउन में एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। आइकान के सपोर्ट से हर्बलाइफ का स्टॉक स्थिर हो गया, जिससे एक्कमैन की पोजीशन पर दबाव बढ़ गया। आइकान सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो हर्बलाइफ के बोर्ड में शामिल हुए और कंपनी का पब्लिक में बचाव किया। लड़ाई और बढ़ गई। एक्कमैन बनाम ईकान और बीच में हर्बलाइफ। वॉल स्ट्रीट देख रहा था कि कैसे 2 बिलियनियर्स अपनी बादशाहत के लिए लड़ रहे थे। पर्सनल दुश्मनी ने ड्रामा को और हवा दी। हर्बलाइफ का स्टॉक वापस उछला और एक्कमैन का नुकसान बढ़ता गया। स्टेक्स अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। ये अब सिर्फ एक बिजनेस विवाद नहीं था, ये ईगोस और एम्पायर्स की टक्कर थी। नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता था। लड़ाई सालों तक चली, जिसमें हर्बलाइफ के स्टॉक और पब्लिक ओपिनियन में जबरदस्त उतार चढ़ाव आए। एक्कमैन ने दबाव बनाए रखा, रेगुलेटर्स से लॉबिंग की और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। हर्बलाइफ, जिसे आइकान का साथ था, ने जबरदस्त पलटवार किया। स्टॉक एक जंग का मैदान बन गया। हर नई डेवलपमेंट के साथ ऊपर नीचे होता रहा। मेन सवाल यह था, क्या रेगुलेटर्स हर्बलाइफ को पिरामिड स्कीम घोषित करेंगे? FTC ने आखिरकार एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिससे एक्कमैन की उम्मीदें बढ़ गईं। प्रोसेस लंबा खींचता गया, जिससे सस्पेंस और अनसर्टेनिटी और बढ़ गई। लॉसूट्स, इन्वेस्टिगेशंस और मीडिया कवरेज ने कहानी को स्पॉटलाइट में बनाए रखा। दोनों पक्षों ने लाखों खर्च किए, लेकिन हर्बलाइफ चलती रही। एक्कमैन की शॉर्ट पोजीशन और ज्यादा दर्दनाक होती गई, क्योंकि स्टॉक मजबूती से खड़ा रहा। नतीजा आखिर तक अनसर्टेन बना रहा। 2016 में FTC ने हर्बलाइफ पर $200 मिलियन का फाइन लगाया और उनके बिजनेस में बड़े बदलाव करने पर मजबूर किया। लेकिन सबसे जरूरी बात, FTC ने हर्बलाइफ को पिरामिड स्कीम नहीं कहा और कंपनी बच गई। हर्बलाइफ का स्टॉक वापस उछला और आइकान का इन्वेस्टमेंट आसमान छू गया। एक्कमैन के लिए फाइनेंशियल नुकसान बहुत बड़ा था। उनकी फर्म को करीब $1 बिलियन का नुकसान हुआ, ऐसा कहा जाता है। सालों की लड़ाई के बाद एक्कमैन ने 2018 में अपनी शॉर्ट पोजीशन बंद कर दी और हार मान ली। हर्बलाइफ टिकी रही और आइकन विजेता बनकर उभरे। लेकिन क्या ये एक्कमैन के लिए पूरी तरह हार थी? उनके कैंपेन ने हर्बलाइफ को बदलने पर मजबूर किया और MLM इंडस्ट्री पर सबकी नजर डाली। इस लड़ाई का असर लंबे समय तक रहा, भले ही फाइनेंशियल नतीजा कड़वा था। एक्कमैन का क्रूसेड हार में खत्म हुआ, लेकिन कहानी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी। बैलेंस शीट के अलावा भी सबक थे। एक्कमैन की हर्बलाइफ के साथ लड़ाई से असली सबक क्या मिलता है?
कागज पर देखें तो वो बुरी तरह हारे, लेकिन उनके लगातार सवाल उठाने से असली बदलाव आया। हर्बलाइफ ने भारी फाइन भरा और अपने काम करने के तरीकों में सुधार किया। एक्करमैन के कैंपेन ने एलएम की क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स पर रोशनी डाली और फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बचाया। सबसे बड़ा टेक अवे, मुश्किल सवाल पूछने की ताकत। एक्करमैन ने मुश्किलों के बावजूद एक जायंट को चुनौती दी और अकाउंटेबिलिटी लाने पर मजबूर किया। प्रोग्रेस अक्सर तब शुरू होता है जब कोई एक इंसान हिम्मत करके पूछता है, क्या ये सही है? आप उनके तरीकों से सहमत हो या ना हो। एक्करमैन की कहानी हिम्मत और कन्विक्शन के बारे में है। चीजों को जैसी वो दिखती हैं वैसा ही मत मान लो। क्यूरियस बनो, क्रिटिकल बनो और अपनी रिसर्च खुद करो। एक आवाज भी बदलाव ला सकती है, ताकतवर लोगों के खिलाफ थी। एक्करमैन की लड़ाई हमें याद दिलाती है, सच की तलाश हमेशा वर्थवाइल होती है। आखिर में बात सिर्फ पैसे जीतने या हारने की नहीं है, बात फर्क लाने की है। बिल एक्करमैन की लड़ाई की यही लेगेसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे एक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।